जन्मदिन मनाएं। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाई अखिलेश भैया, हैप्पी बर्थडे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी दीर्घ। साथियों, मैं अनुरोध करूंगा राठौर जी से और संजीव सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह केक काट कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन मनाएं। जाता रहेगा और गौरीगंज इससे कभी अछूता नहीं रहा है। गौरीगंज की जनता, गौरीगंज के लोग, हमारे जिलाध्यक्ष जी और यहाँ का संगठन हमेशा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं और उसी की एक पुनरावृत्ति हुई है। ये हर साल होता रहेगा और अखिलेश जी की लंबी आयु की कामना हम लोग करते रहेंगे, उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते रहेंगे। हमारा संगठन, हमारा गौरीगंज, हमारा अमेठी जिला पूरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए समर्पित है। उनके आदेश का पालन किया जाएगा और आज जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह 52 साइकिल उनको, जो जरूरतमंद लोग हैं उन परिवारों को बांटने का काम हम लोगों ने किया है अपने संगठन और हम लोगों के जरिए, उसके लिए हम इस गौरीगंज के जनता और लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हम लोगों को समझा और आगे भी समझते रहेंगे। समाजवादी पार्टी जनता की पार्टी थी, है और रहेगी। बोलने वाले लोग कुछ भी बोले, कुछ लोगों को तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कहां से कहां चले जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कौन कहां रुक रहा है, कहां जा रहा है। जिसने बनाया कहते हैं कि उन्होंने मुझे मिटाने की कोशिश की। अरे जो बनाता है वो मिटाता है। बाप बाप होता है हमेशा, पुत्र पुत्र होता है। पिता कभी नहीं चाहता है कि उसके बेटे का अहित हो, और जो बड़ा करता है समाज में उसको नाम सम्मान मिलता है, कुछ भी होता है वो पिता के थ्रू होता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हम लोगों के बड़े भाई और पिता तुल्य हैं। उनका आदेश समाजवादी पार्टी, गौरीगंज की पूरा संगठन, अमेठी का पूरा संगठन, सब लोग मिल करके उनके आदेशों का पालन करेंगे और जो आदेश होगा उसका निर्वहन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे है। आपका बैनर्स हम देख रहे हैं और कार्यक्रम में भी अमेठी विधायक को बुलाया नहीं गया है कि उनका कोई प्रतिनिधि या वो स्वयं आई नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूचना सबको दिया गया है, अब नहीं आए उनकी मजबूरी है, कैसे नहीं है इसके बारे में नहीं। तो क्या अमेठी विधायक भी गौरीगंज विधायक की राह पर हैं? अब ये उनकी मर्जी के ऊपर जो है वो करता है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। एक हफ्ते पहले जो घटनाक्रम हुआ है, आज आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और 3 बार से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह जी को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो सपा के लिए ये क्या झटका साबित होगा? कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? आज 52वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सबसे पहले हम जनपद अमेठी के गौरीगंज मुख्यालय पर समस्त परिवार की तरफ से ये हम लोग उनकी दीर्घायु की घोषणा करते हैं। हम लोग ये कामना भी करते हैं कि हम लोगों की भी उम्र उनमें शामिल हो जाए। सिंधुजीत जी, आप जो है आपने विधायक के बारे में कहा, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। जो कल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति था, अखिलेश यादव की देन है कि भीख मांगने वाला व्यक्ति आज राजा बना, तो अखिलेश यादव की बदौलत बना, बाकी उसके नसीब में नहीं था कि वो कभी विधायक बन जाता। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नए परिसीमन में 2012 में मुसाफिर खाना एक ऐसा ब्लॉक था जो 2012 में जुड़ा और पहली बार जो है विधायक बनाया। इसके पहले 5 बार जो है समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी लड़े, कभी चुनाव नहीं जीते। सबसे पहला श्रेय जाता है मुसाफिर खाना ब्लॉक को, पहली बार में ही जुड़ा और पहली बार में अपना विधायक बनाया। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विधायक जो हुआ, चाहे आप समझ लीजिए कि इतना नालायक विधायक गौरीगंज की धरती पे आज तक कभी न हुआ है, न होगा। विधायक जी ने कल मुसाफिर खाना के ही धरती से कहा है कि संगठन ने उनका कभी साथ नहीं दिया और वो गद्दार नहीं है बल्कि संगठन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि संगठन गद्दार नहीं हो सकता, विधायक गद्दार हो सकता है।
संगठन ही विधायक बनाता है। अगर विधायक की दम है तो निर्दलीय लड़के जो है वो देख ले कि विधायक अपने दम पे बनेगा, संगठन बनाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसके पहले लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी की मदद किया, लेकिन ये दिखाई दिया संगठन जनपद अमेठी का कि 5वें स्थान पर प्रदेश के सांसद को जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम जनपद अमेठी और गौरीगंज का संगठन किया है। विधायक जी कह रहे हैं कि उनके निष्कासन में कोरम नहीं पूरा किया गया, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, उसका जवाब नहीं लिया गया, सपा में आंतरिक संविधान का खतरा हो गया है। अब इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हो सकता है समाजवादी पार्टी 19 से बनी हो। मैं भी पार्टी के संस्थापक सदस्य हूं। जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी से निकाले गए थे, राम गोपाल निकाले गए थे, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से मैं भी एक हूं, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं जानकारी हुई कि कभी राम गोपाल जी निकाले गए हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे निकाले गए। 52 साइकिल वितरित की जा रही है, तो क्या माना जाए गौरीगंज विधानसभा से ये सिंबल की लड़ाई है? सिंबल की लड़ाई इसको नहीं कहा जाएगा। जिसका सिंबल ऑलरेडी है तो सिंबल की कहीं बात ही नहीं आती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस भी व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे वो लड़ेगा, और मैं उसमें से एक हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, कोई छुपा नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से, जब से राकेश ने यहाँ से छोड़ा, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पे जब मतदान किया हमारे खिलाफ जाकर के, पार्टी के खिलाफ, तब से मैं यहाँ पे सक्रिय हूँ, और इतना ज्यादा सक्रिय हूँ कि मैं गांव-गांव, घर-घर कोई बचा नहीं जिसके यहाँ मैं पहुंचा ना हूँ, और मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि संगठन ही सब कुछ होता है, संगठन नहीं तो कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक से एक नेता हुआ करते थे। एक समय कहा जाता था उनके बारे में कि फलाने नहीं तो प्रदेश में मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बन पाएगा, लेकिन जब उन्होंने संगठन छोड़ा खुद मिट गए। ऐसे समाजवादी पार्टी में भी नाम नहीं लिया जाएगा, बहुत लोग आए गए। पार्टी और संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर विधायक जी ऐसा बोलते हैं तो उनको अपने बारे में विचार करना चाहिए, और उनके दम हो तो निर्दलीय बन के लड़के आके दिखाएं, और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी नहीं पूरा गौरीगंज जिला करेगा, गौरीगंज की जनता करेगी, और जो भाग्य जिसका लिखा होगा वो सामने आ जाएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इंद्रजीत सिंह को अपने साइकिल वितरण के कार्यक्रम पे क्या महसूस करें? देखिए, साइकिल हमारी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है, और दूसरी चीज, साइकिल एक ऐसी चीज है कि जिसके बिना जो बच्चा होता है वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकता है। तो साइकिल तो बहुत जरूरी है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, उस गौरीगंज की जनता के लिए। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा तो साइकिल से स्टार्ट करता है, साइकिल से मोटरसाइकिल जाता है, मोटरसाइकिल से बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, चार्टर, तो मान लो उसकी इच्छा है, ठीक है, उसका किस्मत भाग्य है। तो साइकिल 51 नहीं है, 52 हम लोग यहाँ पे 52 जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको 52 साइकिल वितरित कर रहे हैं, कर चुके हैं। रही बात साइकिल वितरित करने की, तो 52वां इसलिए किया गया, करने तो हम लोग बहुत कर सकते थे ईश्वर के पास आशीर्वाद से, लेकिन 52 उनका 52वां जन्मदिन है, तो शुभ गिनती के रूप में 52 साइकिल जो है चिन्हित करके, जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको वास्तव में साइकिल की ज़रूरत है, जो बेचारे पैदल जाना पड़ता है बाजार या कुछ सामान लेने के लिए, उनको हमने चिन्हित करके ये 52 साइकिल वितरित करने का कार्य किया है। देखिए, जो मेहनत करेगा, जो समाज में, गांव-गांव में लोगों के सुख दुख में खड़ा रहेगा, वही चुनाव लड़ेगा। 3 बार से विधायक रहे राकेश प्रताप सिंह ने कल मंच से बड़ा ऐलान किया है और कहा है समाजवादी पार्टी यादवों की विरोधी है, वो सिर्फ यादव पर राजनीति करती है। यादवों की विरोधी है? यादवों की विरोधी है? वाह भाई वाह, सुना मैंने भी था। यादवों की विरोधी है तो यादव लोगों कहे बोल रहे हैं, और वो देखिए अपने ही उसमें फंस जाते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि जब मैं पंचम तल में जाता था, मैं इंतजार करता रहता था कि मेरा मुलाकात होगा, मेरा टाइम मेरा होता था, तब तक एक विशेष वर्ग का आदमी, यादव खास करके, यादव को बता रहे थे वो कि यादव आता था तो मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, उसको भेजा जाता था, ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन उनको यही है कि यादव की प्रशंसा करें कि यादव को बताएं कि तुम किसी काम के नहीं हो। यादव कोई ठगा हुआ इंसान नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं यादव, और यादव ने युद्ध जीता है, इतिहास रचा है। आज जो भागवत कथा है, सब सारी चीजें चल रही हैं, यादव वंशी हम लोगों के भगवान श्री कृष्ण उनका नाम है। यादवों के बारे में बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इटावा कांड को आप कैसे देख रहे हैं? इटावा कांड देखिए,
देश है, देश में प्रदेश में तरह तरह की बातें होती रहेंगी। अभी मैं यही बता रहा था कि हमारे गौरीगंज को देखिए, मुझे गौरीगंज से मतलब है और अमेठी जनपद से मतलब है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इन सब चीज़ों के फर्जी चीज़ों में ना फंस करके देश के समाज के कार्य के लिए, लोगों के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए और जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए जो आपकी क्षमता हो वो काम किया जाए, जिससे समाज सुधरे, हम लोग सुधरें, लोगों का कल्याण हो, गौरीगंज की जनता खुश रहे। ऐसा कुछ किया जाए जो आपके बस का, वो करिए। ऐसे तो चलता रहेगा। विधायक जी भाजपा के सिंबल से टिकट लेकर चुनाव मैदान में आते हैं तो उसे समाजवादी पार्टी की तरफ से कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं? कोई चुनौती नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लगातार चुनाव हारती रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हारेगी हारेगी, वो टिकट लेकर के आएंगे तो उनका हारने का जो आंकड़ा होगा वो दुगना हो जाएगा। हाँ भैया, काहे नहीं लड़ेंगे? उसीलिए इतना परिश्रम किया जा रहा है, लोगों के बीच पहुंच करके समस्याएं सुनी जा रही हैं, उसका निदान करने की कोशिश की जा रही है। जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता नहीं होगा। विधायक जी को कहा है कि समाजवादी पार्टी संविधान सिंबल से बड़ा कुछ नहीं होता है। सिस्टम क्या होता है? सिंबल होगा तो सिस्टम उसके साथ आ जाता है। आखिरी सवाल रहेगा, आपके जिला अध्यक्ष के ऊपर ही विधायक जी ने आरोप लगाया है कि रामउद्दीन जी कांग्रेस का प्रचार करते थे जब सपा चुनाव लड़ती थी। इसके पहले कई नए आरोप लगाए थे। जब समाजवादी पार्टी 2022 में चुनाव लड़े थे तो मंच पे लेके उनको घूम रहे थे, हर जगह फोटो खिंचवा रहे, तब कहे आरोप नहीं लगा दिया कि भैया कहे मुँह जाता हो तू? तब तो नहीं बोले। आज तो कोई कुछ भी बोल सकता है। इतने बड़े बड़े माफिया गुंडे बदमाश हुए गए, उनके बारे में लोग बोलते हैं कि हमने वो उसको रेला था, उनको किया था। तो यहाँ तो समाज और जो काम कर रहा है उसके बारे में बात हो रही है। छोड़ दोगे तो आप बोलोगे उल्टा सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी से का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। इसके अलावा बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, अभी मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है। समय कैसे क्या होता है नहीं जानता हूं, भविष्य किसी का कोई नहीं जानता है। आज मैं कहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, कल मैं ना रहूं, कोई ना रहे, कोई किसी के बारे में नहीं। आज की डेट में मैं समाजवादी पार्टी से मैं लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा हूं और जोश खरोश से मैं लगा हुआ हूं। और समाजवादी पार्टी यहाँ पे सीट निकालने की काबिलियत रखती है, कुव्वत रखती है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है। जो कल तक भीख मांगने वाला व्यक्ति था, अखिलेश यादव की देन है कि भीख मांगने वाला व्यक्ति आज राजा बना, तो अखिलेश यादव की बदौलत बना। बाकी उसके नसीब में नहीं था कि वो कभी विधायक बन जाता। आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि नए परिसीमन में 2012 में मुसाफिर खाना एक ऐसा ब्लॉक था जो 2012 में जुड़ा और पहली बार जो है विधायक बनाया। इसके पहले 5 बार जो है समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी लड़े, कभी चुनाव नहीं जीते। सबसे पहला श्रेय जाता है मुसाफिर खाना ब्लॉक को, पहली बार में ही जुड़ा और पहली बार में अपना विधायक बनाया। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विधायक जो हुआ, चाहे आप समझ लीजिए कि इतना नालायक विधायक गौरीगंज की धरती पे आज तक कभी न हुआ है न होगा। विधायक जी ने कल मुसाफिर खाना के ही धरती से जन्मदिन मनाएं, आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत बहुत बधाई अखिलेश भैया, हैप्पी बर्थडे। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि इनकी दीर्घ